नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में। तो सवाल ये आता है कि सर आज गुरुकुल के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए अप्लाई कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ऐसा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग यहाँ पे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के स्कूल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो फीस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन यहां से बच्चों को एनडीए की तैयारी करवाई जाती है, आईआईटी की तैयारी करवाई जाती है, नीट की तैयारी करवाई जाती है बहुत ही मिनिमम फीस स्ट्रक्चर पे। और इसीलिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर क्लास में आपको बता दूं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से हजारों बच्चे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये इतना पॉपुलर स्कूल क्यों है। तो ये आपको बता दूं कि 13 अप्रैल 2012 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी। तो करीब करीब आप ये मान के चलो कि ये 110 साल पुराना स्कूल है, करीब करीब मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो बहुत ही जबरदस्त स्कूल है। और यहां पे आपको मतलब आपको बता दूं कि बोर्डिंग स्कूल है, जहां पे बॉयज को प्रॉपरली लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी करवाई जाती है। छोटी एज से आपके बच्चे को, बॉयज को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपका सपना है एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर पे, हालांकि अगर मैं यहाँ पे सब कुछ जोड़ लूं जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, आपका हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग होगी, स्विमिंग की ट्रेनिंग होगी, एनसीसी की, मैं सब कुछ जोड़ लूं तो भी मोटा मोटा इसका 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है। तो जो भी पेरेंट्स ऑफर्ड कर सकते हैं वो गुरुकुल में अपने बच्चे को बड़े आराम से तैयारी करवा सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि गुरुकुल में हर क्लास में बहुत ही मिनिमम सीट्स होती हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को प्रॉपरली तैयारी नहीं करवाते हैं, 1 साल 2 साल अगर आप प्रॉपरली तैयारी नहीं करवाते हैं, तो गुरुकुल में एडमिशन मिल पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चे के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम लोग गुरुकुल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है। तो आप गुरुकुल की वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। हरियाणा का नंबर 1 स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, और इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल में गुरुकुल कुरुक्षेत्र का नाम आता है। ये एक ट्रस्ट का स्कूल है, तो बहुत ही मिनिमम फीस में यहाँ पे बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। लड़कों का गुरुकुल अलग है, लड़कियों का गुरुकुल अलग है, लेकिन मजेदार बात क्या है, फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल ना के बराबर है। पढ़ाई लिखाई का यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी खर्चा आपसे नहीं लिया जाता है। आपसे जो भी फीस ली जाती है, आपको मैं बता दूं, वो सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे का आपका रहने का, खाने का, पीने का, जो तैयारी करवाने का आपका खर्चा आता है, सिर्फ आपसे वही चार्ज किया जाता है। और अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया करीब करीब 110 साल पुराना स्कूल है, करीब करीब। तो ये बहुत ही प्राउड की बात है हरियाणा के लिए, देशवासियों के लिए। यहां से पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चा आ रहा है, पार्टिसिपेट करता है और बच्चों को यहाँ पे मौका मिलता है। आगे चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट हमारा, यहाँ के जो प्रिंसिपल है, जो स्कूल को संभालते हैं, चलाते हैं, जो रिटायर्ड कर्नल अरुण दत्ता जी हैं। तो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, तो ट्रस्ट का इशू तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। मान के चलिए कि अगर आर्मी पर्सन एक स्कूल को ऑपरेट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका विजन क्या होगा, उनका मिशन क्या होगा। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को एनडीए की तैयारी करवाई जाती है, आईआईटी। टारगेट यही होता है कि इस तरह के बच्चे कभी लाइफ में मार नहीं खाते हैं। अगर हम लोग टोटल फीस की बात करें तो मोटा मोटा अगर मैं सब कुछ जोड़ लूं, रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्मार्ट क्लासेस, एनसीसी की ट्रेनिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर, जितना मर्जी में जोड़ लूं, मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे खर्चा आता है, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है। सैनिक स्कूल में भी आपका 1.5 लाख रुपए करीब खर्चा आता है। तो आप इतना मान के चलिए। 5वें नंबर पे आता है ये जो स्कूल है वो आपका सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ठीक है, और ये एक बोर्डिंग स्कूल है, यानी अगर आप यहाँ पे एडमिशन करवाते हैं तो आपका बच्चा हॉस्टल में रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और वीडियो को लाइक करना है। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। तो जो भी पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है एजुकेशन से जुड़ा, आप हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और सबसे पहले आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। हमारे काउंसलर्स आपकी पूरी मदद करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे जो आपका फीस है, मैं अब आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का किसी भी तरह का आपसे खर्चा नहीं लिया जाता है। कोई भी बच्चा है, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र की हम बात करें, यहाँ पे सिर्फ बॉयज को एडमिशन मिलता है। ठीक है, बॉयज को एडमिशन मिलता है और करीब करीब 1200-1300 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई भी खर्चा नहीं। यहाँ जो आपका मेन खर्चा आता है, जो आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, जो आपका खाना पीना, बुक्स, बैग, मटेरियल है, उसका खर्चा आपसे लिया जाता है। पढ़ाई लिखाई का किसी भी तरह का कोई भी चार्ज आपको नहीं किया जाता है। और अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, RIMC देहरादून के लिए, तो क्या करना है आपको, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मुझे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, एज के अकॉर्डिंगली इस साल आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। गुरुकुल का जो फॉर्म है वो हर साल जनवरी में निकलता है और मार्च के लास्ट वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, 4th वीक में संडे को। लेकिन इस साल 2021 में इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जा रहा है 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च, यानी 21 मार्च को 5th क्लास का एग्जाम होगा, 22 मार्च को 7th क्लास का एग्जाम होगा, 23 मार्च को 8th क्लास का एग्जाम होगा, 24 मार्च को 9th क्लास का एग्जाम होगा। और तो ऐसे करके आपका सिस्टम बनाया गया 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च और लास्ट में आपका 26 मार्च को एग्जाम कंडक्ट होगा 11th क्लास का। ठीक है जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी लड़का पार्टिसिपेट कर सकता है। 500 रुपए का आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। अब बात करते हैं फॉर्म भरने की, तो 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और एग्जाम डेट जो है 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सिर्फ बॉयज को ही एडमिशन दिया जाता है, लेकिन किसी भी स्टेट का बच्चा आ सकता है, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, किसी भी, कर्नाटक से आ सकता है, महाराष्ट्र से आ सकता है, असम से आ सकता है। ठीक है जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कहीं से भी आपका बच्चा आकर के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। अब यहाँ पे जो मेन एडमिशन होता है वो 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक एडमिशन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आपका, क्योंकि यहाँ पे 10th क्लास में एडमिशन नहीं होता है, तो अगर आप 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 7419999228 पर आप कॉल करो। तो किसी ना किसी तरीके से टारगेट क्या है कि आपके बच्चे की मदद करेंगे, क्योंकि मेरा वीडियो देखने वाले पेरेंट्स, मेरा यही टारगेट होता है कि जो पेरेंट्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए ताकि उनका बच्चा आराम से अपना फ्यूचर सिक्योर्ड कर पाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं पूरा जो कैंपस है। आपको बता दूं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो पूरा कैंपस है, करीब करीब 35 एकड़ में पूरा कैंपस फैला हुआ है। रिजल्ट की बात करें तो हर साल यहाँ पे 20 से 25 बच्चे जेई मेंस में सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो 5 से 10 बच्चे हर साल पेपर क्वालिफाई करते हैं। अगर हम लोग एनडीए की बात करें तो किसी साल 11 बच्चे, किसी साल 15 बच्चे। अगर मैं 2020 की बात करूं तो करीब 20 स्टूडेंट्स एनडीए का पेपर रिटन एग्जाम को बच्चों ने क्वालिफाई किया था। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप नॉर्मल स्कूल में, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपके स्कूल में, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप वहां पे रिजल्ट चेक कर लेना। अगर वहां पे एक बच्चा भी एनडीए का पेपर क्वालिफाई करता है, आईआईटी का पेपर क्वालिफाई करता है, जेई मेंस का या नीट का पेपर क्वालिफाई करता है, तो मैं कह रहा हूं उस स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नॉर्मल स्कूल में कोई टारगेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, बच्चों को पास कर देते हैं। प्राइवेट स्कूल में अच्छा अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं जी, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये है वो है, क्लास में टॉप कर रहा है, स्कूल में टॉप कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको समझना पड़ेगा कि आप किस स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे अंबाला आते हैं, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में पढ़ते हैं, उन बच्चों को हम लोग सैनिक स्कूल के स्टैंडर्ड पे तैयारी करवाते हैं, मिलिट्री स्कूल के स्टैंडर्ड पे, RIMC देहरादून के स्टैंडर्ड पे बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को तैयार किया जाता है। ठीक है, स्कूल के अकॉर्डिंगली, क्लास के अकॉर्डिंगली हम बच्चों को या सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली तैयार नहीं करते हैं। सीबीएसई की पढ़ाई प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी है वो पैरेलली कंडक्ट किया जाता है। और अगर आपको अभी तक स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है तो आप कॉल करके पता करो, सर स्कॉलरशिप का क्या सिस्टम है। विनय सर ने स्कॉलरशिप के बारे में बताया है और टॉप 100 बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ाया जाता है। तो आप पता करो कि ये स्कॉलरशिप का क्या सिस्टम है, किन बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ाया जाएगा। तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं। आता है एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो गुरुकुल का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का
साइंस, 25 नंबर का इंग्लिश, 15 नंबर का सोशल और 10 नंबर का हिंदी का पेपर कंडक्ट किया जाता है। पेपर जो है वो आपका सब्जेक्टिव होता है, लिखने वाला होता है, यानी आपकी राइटिंग बहुत मैटर करती है। आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पेपर को कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करते हैं, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करते हैं, जब सब्जेक्टिव बात आती है तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो जब तक अगर आपने पहले तैयारी नहीं करी है, आप कोई भी, मैं कह रहा हूं आप कोई भी बोर्डिंग स्कूल का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते विदाउट प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चा आता है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, RIMC देहरादून है, गुरुकुल है। तो आपको एक तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलना पड़ेगा, आपको ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ मोटिवेट होने से कुछ नहीं होने वाला है। काफी सारे पेरेंट्स कहते हैं कि सर आप मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। मैं मोटिवेट तो कर दूंगा, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, डेडिकेशन तो आपको दिखानी पड़ेगी ना। मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, आप एक दिन सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने लग गए, लेकिन क्या एक दिन सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने से क्या आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा? क्या एक महीना सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने से आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा? नहीं। ये हमेशा आपको लगातार करना पड़ेगा, आपको अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आपको एक रूटीन डेवलप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि जब तक आपके हैबिट में ये चीजें नहीं आएंगी, आपका इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा, अगर आपकी सोच नहीं होगी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा बंगला बनवाना है, ठीक है, तब तक आप ये चीजें नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको हर रोज अपने आप को मोटिवेट करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं तो गुरुकुल की अगर मैं बात करूं तो हर बच्चे का जो हॉस्टल का खर्चा आता है वो 8,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाता है। ठीक है, और अगर आप गुरुकुल में जाना चाहते हैं तो आप उनके डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में आपको कॉल करना है। 7419999228 पर कॉल करो, आपको हमारी टीम मदद करेगी, गाइड करेगी, आपको ट्रेनिंग देंगे हम। ठीक है, हमारा क्या टारगेट है, किसी तरीके से आपका बच्चा किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ जाए, 12th के बाद डायरेक्ट ऑफिसर बन जाए, लीडर बन जाए। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है पेरेंट्स ज्यादा टेंशन नहीं लेते, सोचते नहीं है। फिर आप कल को कॉलेज में भेजोगे, अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग कराओगे, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 10 से 15 लाख रुपया कम से कम। डॉक्टर बनाओगे तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो आपको छोटी, आज भी तो आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप छोटी एज से प्लानिंग क्यों नहीं करते? फॉर्म की बात करें तो फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा और 500 रुपए ऑनलाइन फॉर्म की फीस आपको जमा करवाना पड़ेगा। ये आपको समझना है। ठीक है, गुरुकुल का जो पेपर होता है वो आपका मेरिट बेस्ड पे होता है, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है। हॉलीडेज की बात करें तो साल में 2 बार छुट्टियां पड़ती हैं, गर्मियों में 1 महीने की छुट्टी पड़ती है और विंटर में आपको 10 से 15 दिन की छुट्टियां दिया जाता है। तो अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। मेहनत करना आपका काम है, बाकी सब ऊपर वाले के नाम है। तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत है, आपकी सोच है, आपका कर्म है। ठीक है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने मुकद्दर को, अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपने वक्त को, अपने टाइम को आप बदल सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर 1 साल की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप पता करो, कॉल करो, आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। तो आप पता करो, 1 साल तैयारी करवाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो 1 साल का क्या प्रॉपर सिस्टम चलाया जाता है। सबसे पहला जो सवाल आया है GK सिंह जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, मार्च के फर्स्ट वीक में सैनिक स्कूल का रिजल्ट निकल जाएगा और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सरिता मिश्रा जी का मैसेज आ चुका है। ठीक है जी, सरिता मिश्रा जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम सेंटर MP में कहाँ होगा? देखिए, गुरुकुल के पेपर के लिए आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही आना पड़ेगा, आपको हरियाणा में आना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे को लेकर के आना है, पूरा स्कूल विजिट करना है, अच्छे से चेक करना है, हर एक एक चीज आपको प्रॉपरली क्रॉस चेक करनी है और उसके बाद ही आपके बच्चे को आपको अप्लाई करवाना है। अमरेंद्र कुमार जी का मैसेज, सर ओक ग्रोव स्कूल कैसा है, प्लीज गाइड करें, क्योंकि मेरा सन
ओम कुमार स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, 3rd क्लास का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, प्लीज बताइए। देखिए अमरिंदर कुमार जी, अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आपको लगता है कि आप एक साल का 2 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, तो आप आंख बंद करके ओक ग्रोव स्कूल का एडमिशन करवा लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए क्योंकि आपका बच्चा ऑलरेडी स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे स्कूल में फ्री पढ़ रहा है, तो मैं आपको यही कहूंगा, और हमारे स्कूल में आपको पता है फीस भी बहुत कम है, सिर्फ 1 लाख रुपए में आज की डेट में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से भी ज्यादा फैसिलिटीज आपको अंबाला में मिल रही है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली कंपेयर करना है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप आंख बंद करके एडमिशन करवा लीजिए, और नहीं तो चुपचाप जैसे आपका बच्चा तैयारी कर रहा है करने दो। आगे टारगेट बनाओ सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, आप टारगेट बनाओ RIMC देहरादून का, बड़ा गोल टारगेट करो, छोटे मोटे गोल से कुछ नहीं बनने वाले। लक्ष्मी गुप्ता जी का मैसेज, सर कैरियर डिफेंस स्कूल में समर वेकेशन होता है? बिल्कुल होता है जी, समर वेकेशन भी होता है, विंटर वेकेशन भी होता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत ही कम दिनों के लिए होता है। ठीक है जी। हर साल मैं आपको बता दूं कि जून में समर वेकेशन कंडक्ट किया जाता है हर साल, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी समर वेकेशन, विंटर वेकेशन बहुत छोटी छोटी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाना पड़ता है। ठीक है जी। मनोज सिंह जी का मैसेज है, नीलो खेड़ी का काउंसलिंग कब होगा? काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, आप अपने बच्चे की काउंसलिंग ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है, आपको डिसीजन लेना है। आप अपने बच्चे का जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपके बच्चे का काउंसलिंग होगा, और आपको ऑनलाइन ही, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गुरुकुल का आपको साथ के साथ आपको ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाना है। ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी है। तो मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया। सिमर जी का मैसेज आ चुका है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का रिजल्ट कब आएगा? जैसे ही आप पेपर देते हैं आपको अगले दिन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। आपको बता दूं कि पेपर के साथ साथ ही आपका उसी दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। मनोज सिंह जी, मेरा बेटा आपके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, पॉजिटिवली अपने बच्चों को तैयारी करवाते रहिए, पॉजिटिवली। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मनीष जी का मैसेज आ चुका है, सर थैंक यू, आपकी वजह से मेरी लड़की चमन वाटिका गुरुकुल में और लड़का गुरुकुल ज्योति सर में एडमिशन हो गया है। मनीष छोटिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। ये मेरी वजह से नहीं, आपका बच्चा आपकी सोच की वजह से लाइफ में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जैसे जैसे आप लोग सोच रहे हैं, आपको रास्ता मिल रहा है, आपको वीडियोस मिल रही हैं, आप उन बातों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बात को मान रहे हैं, और रिजल्ट आपके सामने है। तो मजेदार बात यह है कि मनीष जी के लिए कितना बड़ा दिन है कि बेटा और बेटी दोनों को ही अच्छा स्कूल मिल गया है, दोनों बच्चों का उन्होंने एडमिशन करवा दिया है। तो मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं देखता हूँ हर साल मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो मुझे बताते हैं कि सर मेरे बच्चे को, कई पेरेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है गुरुकुल के बारे में, कई पेरेंट्स कहते हैं हमें ओक ग्रोव स्कूल के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है ना, कई पेरेंट्स कहते हैं सर हमें RIMC देहरादून के बारे में पता ही नहीं था, हमने तो वीडियो देख करके सीखा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा मजा आता है। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की सोच की वजह से, एक पेरेंट्स का मैसेज, सर हॉस्टल का बच्चा एवरी ईयर स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल जी, हर साल स्कॉलरशिप एग्जाम देना पड़ता है। आपको अपने बच्चे को हर साल प्रूफ करना है, आपका बच्चा सेलेक्ट होगा और आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने आपके बच्चे ने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, आपके बच्चे को हमने फ्री कर दिया, क्या पता वो इस अगले साल मेहनत ना करे, जोर ना लगाए, मेहनत ना करे, हॉस्टल में जाके शरारत करने लग जाए। तो इसीलिए हॉस्टल में हर साल प्रॉपरली स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। आपके बच्चे को हर साल टेस्ट देना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। हर साल आपके बच्चे को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आपका बच्चा पेपर हर साल देगा, सेलेक्ट होगा, तभी आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा, तभी आपके बच्चे को फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा, अदरवाइज आपके बच्चे को नहीं मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, 100 मार्क्स का एग्जाम है और 7 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो जिन पेरेंट्स को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता है, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्लास 1st, क्लास 6th और क्लास 9th
के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है, जिसमें आपका रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सब कुछ। अब सवाल ये आता है सर ये इतना सस्ता क्यों है, इतनी कम फीस में क्यों तैयारी करवाई जाती है? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। जैसे आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, जैसे आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल है, तो सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी फॉर्म निकलने वाला है। तो क्लास 6 में आपका जो बच्चा है वो 10 से 12 साल का होना चाहिए। 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल का बच्चा चाहिए। ठीक है, तो आप अपने बच्चे को हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, 7419999228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और आपका बच्चा भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर सकता है। आगे चलते हैं, हमारे एक और पेरेंट्स का मैसेज आया, सर मेरे बेटे ने भी आपके स्कूल से नीलोखेड़ी में काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई किया है और मुझे सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर करना है, यदि कुरुक्षेत्र में नहीं होता है तो। बिल्कुल आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए यार, गुरुकुल कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं आप टारगेट करो सैनिक स्कूल को, मिलिट्री स्कूल को। मैं कहता हूं 1 साल में सिलेक्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप 2 साल तैयारी करवाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं गोल तो बड़ा रखो ना। आप टारगेट तो बड़ा लेकर के चलो, गोल तो बड़ा लेकर के चलो, तब मजा आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। कई लोगों क्या होता है, हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग जो है बड़े सपने देखते ही नहीं है। छोटी सी चीज मिल गई उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं, छोटी सी गाड़ी ले ली सारा दिन उसी को धोने में, उसी को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। लाइफ में हमेशा बड़े गोल टारगेट करो, और आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा आप अचीव कर सकते हो। लेकिन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे लोग छोटे छोटे सपने देखते हैं, वो पूरे हो जाते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं, सारी जिंदगी उन्हीं छोटी छोटी खुशियों में निकाल देते हैं। मैं कह रहा हूं बड़ा टारगेट करो ताकि आपके बच्चे आगे बढ़े, आपकी फैमिली आगे बढ़े, ये कंट्री आगे बढ़े। ठीक है, तपन जी का मैसेज आ चुका है, सर आपके स्कूल में कौन सी क्लास से एडमिशन होता है? हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक एडमिशन होता है। यानी कोई भी बच्चा हमारे यहाँ पे अभी 11th क्लास में एडमिशन करेगा तो 2 साल लगातार तैयारी करवाएगा। तो आपको समझना होगा कि हमारे स्कूल में हर क्लास में, लड़का हो लड़की हो, अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आपको मुझे मैसेज करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। बलराज जी का मैसेज आ चुका है, सर स्कॉलरशिप का टेस्ट ऑनलाइन होगा? बिल्कुल जी, आपको हमारे विद्यालय में आना है, पेपर ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आएंगे। 21 मार्च, 28 मार्च और 4 अप्रैल को ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा हमारे विद्यालय में। हमने बहुत बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है, बहुत बड़ा, ताकि आपके बच्चे पॉजिटिवली तैयारी कर पाएं। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब तक आप लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी। फिरोज खान जी का मैसेज आ चुका है, फिरोज, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म और सैनिक स्कूल का रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में। लक्ष्मी गुप्ता जी का मैसेज आया है, कैरियर डिफेंस स्कूल में क्लास 4th के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है 8 फरवरी 2014 को। 8 फरवरी 2014 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। बिल्कुल परफेक्ट है जी, आपका बच्चा तो अभी छोटा है, तो आप आराम से अपने बच्चे को भी 3rd क्लास के लिए, 4th क्लास के लिए तैयारी करवाओ। तो लक्ष्मी गुप्ता जी, आपका बच्चा अभी छोटा है, 4th क्लास में है, तो आप आराम से सैनिक स्कूल के लिए 2 साल तैयारी करवाओ प्रॉपरली, क्योंकि अभी आपका बच्चा 4th में है, अभी आपके पास 5th में जाएगा, 6th में जाएगा। जितना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, जितना शॉर्ट टर्म प्लानिंग करोगे उतना ज़्यादा आपके बच्चे का नुकसान होगा, सीधी सी बात है। शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, सर क्या सैनिक स्कूल के लिए ऑनलाइन क्लासेस होती हैं? बिल्कुल होती हैं जी, आपका बच्चा ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस के माध्यम से घर पे बैठ करके भी तैयारी कर सकता है। ठीक है, आपको करना क्या है, उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रॉपर 40 मिनट इंग्लिश, 40 मिनट मैथ्स, 40 मिनट रीजनिंग और 40 मिनट जीके। ठीक है, आपको प्रॉपरली शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रॉपरली ट्रेनिंग करवाई जाती है और आपका बच्चा प्रॉपर 1 साल की तैयारी कर सकता है। जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं उन बच्चों का एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाता है, 15 बुक्स का सेट फ्री मिलता है, एंड्रॉयड ऐप मिलती है,
3000 से भी ज्यादा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं। मयूर जी का मैसेज आ चुका है, 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन कैसे ले? कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो आप कॉल करके पता करो आपका बच्चा 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन ले सकता है और आगे के लिए तैयारी कर सकता है। करमवीर सिंह जी का मैसेज आ चुका है। करमवीर सिंह जी, 24 अक्टूबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 24 अक्टूबर 2009 वाला बच्चा RIMC देहरादून के लिए 8th क्लास के लिए पेपर दे सकता है, जून वाला और दिसंबर वाला। तो अच्छी बात क्या है कि RIMC देहरादून में आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है 2021 के लिए। जून 2021 और दिसंबर 2021 के लिए आपका बच्चा एग्जाम दे सकता है। तो आपके पास अभी पूरा आराम से 1 साल 1.5 साल का टाइम है, तैयारी करवाओ। फिरोज खान जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवा चुका हूँ, फॉर्म ले चुका हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का निकल जाए तो यहाँ बेंगलुरु में रहता हूँ सर, और देखते आना, और सर देखते आना, निकल जाएगा तो यहाँ बेंगलुरु में रहता हूँ और सर और देखते आना। बिल्कुल फिरोज खान जी, बिल्कुल फॉर्म निकलेगा, ठीक है जी। और आपने अपने बच्चे का स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पॉजिटिवली लगे रहिए, कुछ नहीं पता है फॉर्म कब निकले, कब रिजल्ट आ जाए। आप अपना होमवर्क पूरा रखिए, आप अपनी बंदूक, गोले, कारतूस, ठीक है जी, आप अपनी पूरी बंदूक को प्रॉपरली तैयार रखिए, आप अपने बच्चे को हमेशा रेडी रखिए, ठीक है। कब कौन सा एग्जाम देना पड़ जाए ये सब बातें आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये बातें आपके मतलब की नहीं है। मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, हम स्कूल में कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि कस्टमर आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आपने प्रॉपरली कस्टमर के आने की तैयारी कर रखी है, क्या आपके हॉस्टल अच्छे हैं, क्या आपके वॉशरूम अच्छे हैं, क्या आपके पास प्रॉपर स्मार्ट क्लासेस हैं, टीचर्स अच्छे हैं, आपका सिस्टम अच्छा है, NCC की ट्रेनिंग है। ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर आज नहीं आएगा तो कल आएगा, परसों नहीं आएगा तो नरसों आएगा, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आपका होमवर्क पूरा है कि नहीं है, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। तो करमवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 6th क्लास के लिए आपका बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है, आपका बच्चा 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून के लिए अप्लाई कर सकता है जून 2021 और दिसंबर 2021 के लिए आपका बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। आगे चलते हैं। राठौर जी का मैसेज आ चुका है, क्या 6th क्लास के लिए 5th का बच्चा भी ऑनलाइन क्लासेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पूरा चांस लो, हॉस्टल में आओ, ठीक है। क्या ऑनलाइन आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है, मेडिकल की तैयारी कर सकता है, फिजिकल की तैयारी कर सकता है? क्या हॉस्टल में रहने का आपके बच्चे को एक्सपीरियंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। हॉस्टल में 29 स्टेट्स का बच्चा है और 8 यूनियन टेरिटरीज का बच्चा है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे आपके बच्चे को देश भर का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, दुनिया भर का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, देश भर से टीचर्स हैं, देश भर से बच्चे हैं, तो एक्सपीरियंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी है। राजीव रंजन जी का मैसेज आ चुका है, उनका बच्चे का नाम क्या है? अक्षांश हमारे इंस्टीट्यूट से गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए कल सेलेक्ट हो चुका है और कल काउंसलिंग है। कैन यू सजेस्ट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ड्यूरिंग काउंसिल? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा ऑलरेडी हमारे स्कूल से हॉस्टल में तैयारी करिए, उसको पता है इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाता है। आप अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, तो ये सारी चीजें बच्चे को पहले से ही ट्रेनिंग करवाई गई है। आपकी हॉबीज क्या क्या है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, आपके फेवरेट टीचर्स कौन से हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है तो क्यों है, ये सारी चीजें बच्चों को ऑलरेडी तैयारी करवा दी गई है। तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। आप सिर्फ गुरुकुल में एडमिशन करवाने के लिए पैसों का अरेंजमेंट कीजिए, 2,20,000 2,30,000 रुपए के करीब खर्चा आता है। तो आप पहले पूरी जानकारी लीजिए,
जितेंद्र जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरा बेटा 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है आपके स्कूल में, एनडीए की तैयारी कर रहा है। 12th क्लास में हम बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि 12th में आपको प्रॉपरली बोर्ड के ऊपर फोकस रखना है। बोर्ड का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको एनडीए के लिए 10th क्लास से तैयारी करवाइए। 11th क्लास है, 12th क्लास में ऑलरेडी बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। आप रिस्क लेंगे, बच्चे के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, बच्चा परेशान होगा, और कहीं खुदा ना खैर करे अगर बोर्ड में ही कम नंबर आए, बोर्ड में अच्छी परसेंटेज नहीं मिली, तो कोई फायदा नहीं है। एनडीए में सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा और उल्टा बोर्ड में भी आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, ठीक है जी। बोर्ड में आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी करवाइए। नरेंद्र जी का मैसेज, सर जैसे सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हैं, जिस सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हैं उसी सैनिक स्कूल में दाखिला होता है, वैसे ही आरएमएस में भी ऐसा होता है? बिल्कुल जी, जिस आरएमएस के लिए आप अप्लाई करते हैं, आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चाइल्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 99% वहीं पे एडमिशन मिलेगा। अगर आप अजमेर के लिए टारगेट करेंगे तो आपको वहीं पे एडमिशन मिलेगा। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। जिस भी आरएमएस के लिए आप अप्लाई करते हैं, रामपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, 338 नंबर है। नंबर बहुत कम है यूपी के हिसाब से, क्योंकि यूपी में और बिहार में कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त रहता है। यूपी और बिहार वाले बच्चों को 9th क्लास के लिए कम से कम 350 360 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप ये मान के चलिए कि यूपी और बिहार के हिसाब से नंबर कम है। यूपी और बिहार में कट ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि यूपी में आपके सिलेक्शन के चांसेस, रामपाल जी, बहुत ही ना के बराबर है। कई बार पेरेंट्स को बुरा लग जाता है, लेकिन मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि आपको यही सच्चाई है, यही आपको फेस करना है, आपको समझना है, ठीक है जी। दीपू कुमार जी का मैं, सर यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए क्या करें? यही सिस्टम है। आरआईएमसी देहरादून जो है, जो आपका पूरा सिस्टम है, जो हम लोग सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं, आरआईएमसी का सेम कंटेंट है, सेम पैटर्न है। छोटी एज से आप जब पेपर्स क्लियर करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, ठीक है। ऐसे आप बड़ी बड़ी बातें करते जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप आओ, तैयारी करोगे, एक पेपर दोगे, दो पेपर दोगे, तीन पेपर, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, आपका मोरल अपने आप ही अप होगा, आपको मजा आएगा जब आपके पेपर निकलने स्टार्ट होंगे। तो आपको आप अपने आप काम को एंजॉय करोगे, आप अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को एंजॉय करोगे। अब जिन बच्चों का गुरुकुल में सिलेक्शन हो गया है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, उनकी उम्मीदें सैनिक स्कूल के लिए बढ़ गई हैं, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम के लिए बढ़ गई हैं। उनको पूरा होप है कि अगर मैं गुरुकुल निकाल सकता हूं तो मैं सैनिक स्कूल भी निकाल सकता हूं, मिलिट्री स्कूल भी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये सारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। गौतम जी का मैसेज है 6th क्लास के लिए, 17 अगस्त 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 17 अगस्त 2009 वाला बच्चा 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकता है, 6th क्लास के लिए पेपर नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, 8th क्लास के लिए आपको प्रॉपर एक साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। जून में भी एग्जाम होगा, दिसंबर में भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बाकी जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मयूर जी का मैसेज आ चुका है, सर प्लीज़ टेल मी, आई वांट टू टेक एडमिशन इन 11th क्लास, सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन? 10वीं पास होना चाहिए बच्चा, ठीक है। कोई भी बच्चा जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास पास कर चुका है, वो 11th क्लास में एडमिशन ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चे 11th क्लास में आते हैं उनको हम एनडीए के लिए, आईआईटी के लिए, नीट के लिए, एमएनएस के लिए, एयरफोर्स के लिए, इंडियन नेवी के लिए तैयारी करवाते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जितेंद्र जी का मैसेज, सर मेरे बेटे ने आपके स्कूल में क्लास 12th में रजिस्ट्रेशन करा ली है, मैम ने स्लिप भी दी है। जितेंद्र जी, एक बार आप दोबारा से कॉल करके कंफर्म कर लीजिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है जी। डायरेक्ट 12th क्लास में एडमिशन नहीं होता है किसी भी स्कूल में, डायरेक्ट 11th क्लास में। ध्यान से समझिए जितेंद्र जी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक बार आप प्रॉपर्ली कॉल करो, दोबारा से काउंसलर के साथ डिस्कस करो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसीलिए तो हर रोज़ रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ। सबसे मज़ेदार बात ये है, ठीक है जी।
आगे चलते हैं। भारती जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र एग्जाम इज ऑनलाइन या ऑफलाइन। गुरुकुल का एग्जाम जो होता है वो आपका ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि उसका सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मयूर जी का मैसेज है, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड नाउ। हाँ, 10th क्लास का जो बच्चा है वो 11th क्लास में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मयूर। आप कॉल करो, आपको प्रॉपर डिटेल्ड में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको सीखने को मिलेगा। कई पेरेंट्स हैं सिर्फ वीडियो में ही लगे रहते हैं। आपको मैं कहता हूँ कि आप एक बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, थोड़ा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। कई बार क्या होता है, ऑनलाइन मैं वीडियो का रिप्लाई कर रहा हूँ, आपका मतलब कुछ और है, मैंने कुछ और, थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपने गलती से रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, 10,000 रुपये आप उनको डाल दीजिए, मेल डाल दीजिए, आपका रिफंड हो जाएगा साथ के साथ ही। ठीक है ना, विद इन 24 आवर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरे बेटे का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, उसका डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 2007 है। 17 सितंबर 2007 वाला बच्चा, 17 सितंबर 2007 वाला बच्चा क्लास 9th के लिए 2022 में सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है, क्लास 9th के लिए। ठीक है जी। तो अब सवाल ये आता है कि, तो मज़ेदार बात है कि अभी आपके पास पूरा 1 साल का टाइम है, चाहे आप सैनिक स्कूल का तैयारी करवाओ, मिलिट्री स्कूल, दुनिया भर, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, सारे पेपर आप दे सकते हैं। दीक्षांत का मैसेज आ चुका, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र 9th क्लास के लिए क्या सिलेबस है। आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर एग्जाम डिटेल्स के अंदर पूरा सिलेबस मिल जाएगा। वीडियो के नीचे मैंने गुरुकुल का लिंक भी लगाया हुआ है, आप लोग चेक नहीं करते हो, ध्यान से आप लोग देखते नहीं हो, सबसे बड़ी ये दिक्कत है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर एक एक लिंक आपको मिल जाएगा, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, या आप डायरेक्ट हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लो, वेबसाइट पे विजिट करो। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ, और सबसे अच्छी बात यह कि अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में वैल्यूबल है, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि यार ऐसा भी कोई स्कूल है जो स्कॉलरशिप के माध्यम से टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। आप कॉल करो, क्या पता आपके बच्चे का नंबर आ जाए, आपके पड़ोसी का नंबर आ जाए, आपके रिश्तेदार का नंबर आ जाए, है ना। शर्त यही कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा होना चाहिए। तो टॉप 100 बच्चों को हम टारगेट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि आपका बच्चा आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, हमारा स्कूल भी आगे बढ़े। आपको भी रिजल्ट चाहिए, हमें भी रिजल्ट चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है तो आपने कुछ नहीं करना है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पता करो ये स्कॉलरशिप का क्या सिस्टम है। 2021 में टॉप 100 बच्चों को फ्री पढ़ाया जा रहा है। प्रॉपर 2 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट क्लास से लेकर के 3rd क्लास के बच्चों का इंटरव्यू होगा। 4th क्लास से लेकर के 11th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, 2 घंटे का प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। बहुत बड़ी हमने कंप्यूटर लैब बनाई हुई है, जिसमें हमारा वीकली ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।